जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्योगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज कड़ी से कड़ियों को जोड़ते हुए चलेंगे, चाहे वो एप्स्टीन फाइल की हो, चाहे माइक्रोचिप का प्रयोग बिल्ली में लगाया गया हो, चाहे इन तमाम जितने भी ये सैटेनिक एजेंडे हैं, उनके पीछे जो शैतान के पुजारी हैं, उनके चेहरे इस तरह से क्यों, इस तरह से आखिर क्यों ओपन हुए गए। तो इन कड़ियों से कड़ियों को जोड़ते हैं हम। तो खबर सामने आई थी, अभी मैं बताता हूँ। अभी बिल्ली से लेके चलते हैं। पहले 11 महीने पहले से लापता थी पालतू बिल्ली, माइक्रोचिप की बदौलत मालिक के पास लौटी। ये 4 फरवरी 2026 की न्यूज है, समझना गौर से, ध्यान देकर। जिनके घर पर पालतू जानवर होते हैं वो ही उनसे बिछड़ने का दुख समझ सकते हैं। अभी पालतू जानवरों से इतना प्रेम है तो अपने बच्चों से भी तुम्हें होना चाहिए प्रेम। समझ रहे हो ना बात मैं कहाँ कह रहा हूँ। अगर वह एक पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाएं तो दिल बैठ जाता है। ऐसा ही अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुआ था, जिनकी पालतू बिल्ली अचानक लापता होगी। उनकी बिल्ली 11 महीनों से लापता थी। न्यूमरोलॉजी देखो आप, वो पता ही 11 महीनों से 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, 26 नंबर, 33 नंबर, 666, 40 नंबर, ये सब इन्हीं की न्यूमरोलॉजी। आप न्यूमरोलॉजी पर तो ये समझो अब ये खबर क्यों आई है। आपने आज मतलब आसपास में, इन्हीं डेटों के आसपास में देखा होगा कि हर जगह से बच्चे लापता, बच्चे लापता, बच्चे लापता। दिल्ली से भी, दुनिया के सभी देशों से बच्चे लापता, यही न्यूज चल रहा है। जिस न्यूज को ज्यादा चलाया जाए, क्योंकि भाई सब पे कंट्रोल इन्हीं का है, लेकिन फिर भी वो खबरें फ्लो कर रही हैं। आखिर क्यों वो करवाई जा रही हैं फ्लो। तो एप्स्टीन फाइल हो तो बिल्ली मिल गई थी। बिल्ली की तो कहानी छोड़ो, मैंने बता रहा हूँ मैं। तो चिप की बात है, माइक्रोचिप की, तो एलोन मस्क भी ला रहे हैं वो चिप, न्यूरालिंक। समझ रहे हो ना आप बात। तो आपके अंदर इतना खौफ बैठाया जाएगा, इतना डर बैठाया जाएगा, जैसे जिस तरह से उस तथाकथित फर्जी बीमारी के समय बैठाया गया था ना, बिल्कुल ऐसा ही भय बैठाया जा रहा कि एक बिल्ली कितनी मतलब आंखों से ओझल हो जाए एक बिल्ली, तो कितना दुख दूर होता है। अब बच्चे गायब हो रहे हैं आंखों के सामने से। तो अब ये पहले समस्या देते हैं, समस्या के बाद समाधान देते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे पोलियो का चलाता है, डीडीटी का छिड़काव हुआ करता था कभी, तो फिर इन्होंने समाधान दिया, पोलियो वाली अमृत बूटी ठोकी गई थी, जबकि उस छिड़काव से हुआ करता था पोलियो है। तो समाधान यही देते हैं फिर। तो ये तमाम देशों के जो बड़े बड़े नेताओं के नाम, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम उसमें एप्स्टीन फाइल में आपने सुना होगा, देख रहे होगे लगातार किस तरह से मांस भक्षण करते हैं, बच्चों का ब्लड पीते हैं, उनका यौन उत्पीड़न करते हैं। और एड्रेनोक्राइन जैसे एक रासायनिक यौगिक होता है, बच्चों के भय व्याप्त करके बच्चे के सामने बच्चा तड़फाया जाता है, मारा जाता है। जब उस भय से वो एड्रेनोक्रोम कार्बनिक यौगिक बनता है, वो करोड़ों में 18 करोड़ तक की कीमत बताई गई है 1 लीटर की इसकी। 100 बच्चों को मतलब यदि मां शोषण किया जाए, मारा जाए बच्चों को, तो इतना बनता है, लगा लो। तो पैसा किन के पास है, और ये जवान रहने में, यौन शक्ति बढ़ाने के लिए शैतान इसका प्रयोग करते हैं। और तमाम देशों के नेताओं के उनके नाम एप्स्टीन फाइल में आ चुके हैं लगभग। माइकल जैक्सन का भी, सचिन तेंदुलकर का भी, और अपने महामानव का तो है ही खैर, 33 बार आया। न्यूमरोलॉजी देखो इनकी 33 बार आया। तो ये क्यों करे जा रहे हैं ऊपर, जबकि सारा कंट्रोल इन्हीं का है। और ऐसा अब सामने आया है कुछ खबरों में तो बता रहे हैं कि 2000 मतलब काफी पहले ही एप्स्टीन मारा गया। कुछ खबरों में अब दिखाया जा रहा है, खुद सर्कुलेट कर रहे हैं कि वो जिंदा है। अभी इजराइल में दिखा गया एप्स्टीन है। तो मारा हो या जिंदा हो, अधिकतर जो भी मानना है लोगों का, वो जिंदा है। माइकल जैक्सन भी जिंदा है, क्योंकि अलग किसी उस पे द्वीप पर ये भेज देते हैं ऐसे लोगों को, जितना काम रोल दिया जाता है। एक फिल्म इनके लिए होती है तैयार स्क्रिप्ट, वो अपने रोल निभा के अपने दूसरे एक द्वीप पे भेज दिया जाता है, अलग सेटल कर दिया जाता है इनको है। तो मैं तो नहीं मानना कि मरा हो वो। और हमारे जितने जागरूक साथी हैं उन्हीं का भी ये भी मानना है कि ये बिल्कुल नहीं मरा, एक प्री प्लान्ड है। अब आपके दिमाग में ये डाला जाएगा, जो
अपने बच्चों के न्यूज में यही दिखाया जा रहा है, अधिक से अधिक छोटी छोटी मासूम बच्चे गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, लेडीज औरतें गायब हो रही हैं। तो मतलब माइक्रोचिप लगा के रखो ये। अब माइक्रोचिप क्या है, जब एक, जैसे अब इन्होंने आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड एक कार्ड, अब इसी में आगे जाके एक ही कार्ड में सब कुछ कर देंगे। आधार कार्ड होगा, आपका लाइट होगा, आपका बिजली होगा, पानी होगा, गैस होगा, तो अब इसी तरह हेल्थ कार्ड होगा। इसी तरह से उस चिप में इनका जो लास्ट जो टारगेट है उस चिप में आना है। अब चिप का वो तो सब कुछ आ ही जाएगा, प्लस आपके दिमाग को, ब्रेन को भी पढ़ना, फिर उसके भी फायदे गिनवाएंगे। कोई अपराध नहीं कर पाएगा, कोई सोचेगा अपराध के बारे में तो उन्हें पता पड़ जाएगी। अब लगाओ कितना खतरनाक है। तो ये समझ लो आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेंगे। जो चीज इनकी समझ में आ रही है, आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं करा जाएगा क्या? अपराध तो इस भावतंत्र, बड़ा अच्छा शब्द दिया एक हमारे क्रांतिकारी साथी ने, भावतंत्र। भावतंत्र ये भावतंत्र ही भावसागर है। इनका जो सैटेनिक ये जो तंत्र है ना, ये व्यवस्था बनाई हुई, यही भावतंत्र है, इसी को तोड़ना है। अब ये शैतान का काम क्या होता है? जल्दी का काम शैतान का होता है, जबरदस्ती का काम शैतान का होता है, भय व्याप्त करने का काम शैतान का होता है, झूठ का काम शैतान का होता है। ये ध्यान रखो, यदि आपके अंदर भय व्याप्त किया जा रहा है इस मीडिया के द्वारा, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ उसके पीछे हिडन एजेंडा है। तो एजेंडा यही है कि आप तैयारी कर लो अब चिप की, आपको समाधान देंगे। चिप लगाओ, बच्चों के लगाओ, अपने बेटियों को लगाओ, अपने आप को लगाओ, सब सुरक्षित। अरे इनसे बूझो, इन हरामजादों से, जो इतने चतुर होते हैं शैतान, बच्चों को उठाने वाले। जो कहाँ चिप लगाओगे, हाथ में लगाओगे, कहाँ लगाओगे? वो तो हाथ को भी काट देंगे। वो चोर बाइक को उठा के ले जाता है, जो कुछ भी लगा लो सेंसर, वो सब कुछ पहले उसका इंतजाम करता है। तो आपके जहां भी जिस अंग में लगाओगे, संग को नहीं काट सकते। उनके दया धर्म तो है ही नहीं बिल्कुल भी उन लोगों के, तो वो नहीं कर सकते इस काम को क्या? तो आपको इस बहाने से क्या करना चाह रहे हैं? एक तो आप में भय व्याप्त आपके अंदर होगा, तो आप डेमोनिक लो वाइब्रेशन में रहोगे हमेशा। यानी कि आपकी ऊर्जा का स्तर, ऊर्जा नीचे ही प्रवाहित होगी, ऊपर नहीं उठेगी। ऊपर एक, जैसे अर्जुन ने एक तीर, मतलब जो चिड़िया की आंख को साधा था, आप उस निशाने को, उस टारगेट को नहीं साध सकते। आपको भय व्याप्त, यानी कि लो, डेमोनिक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का अर्थ यही है कि आपको ऊर्जा को बिखेर देना पूरी तरह से। आप उसी तरह समझो आप, जैसे कि वो तथाकथित फर्जी बीमारी आई थी, आपको इतना भयभीत कर दिया कि आपका विवेक शून्य होगा, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई। और ये शैतान, मैं तो इनसे ही कह रहा हूँ, अब ये बिल गेट्स अभी आया है हाल ही में, वो नायडू वायडू, ये जो हमारे हैं, बड़े भव्य स्वागत कर रहे हैं ये। और ये जो जितना विपक्ष है, मैं विपक्ष से भी कर रहा हूँ, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी ने मुंह खोला, क्यों आया ये हरामजादा? ये इंडिया में आया क्यों? जिसने कि 2009 में भी अहमदाबाद हो गया, चाहे आंध्र प्रदेश हो गया, इसमें मतलब जो HPV के जो टीके लगवाए थे बच्चों के, यूट्रस तक भी निकल गए, कितनी बच्चियां मरी उनमें, जो आदिवासी बच्चियों के लगाए थे। अभी लगा लो, वो किलगेट्स किल करने के लिए फिलहाल रहा है, लैबोरेटरी, मतलब इनकी प्रयोगशाला है इंडिया, यहाँ प्रयोग करो इन पे जो भी करने हो। तो एजेंडा डिपॉपुलेशन का है ही, आपको कंट्रोल करने का है। आप डिवाइन हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की तरफ आप की चेतना ना उठ सके, इसको नीचे लाना है इनका। तो ये सारा खेल उसी का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, घबराओ मत किसी भी न्यूज को देखकर अचानक से। तो पहले से ही इन्होंने खेल, ये बच्चे तो पहले से भी गायब हो रहे हैं, लेकिन दिखाना है ना आपके अंदर, आपकी ऊर्जा को बिखेरना है। खेल सारा यही है, स्पिरिचुअल खेल है ये सारा का सारा। तो इन शैतानों से डरना नहीं है, ना इनकी किसी भी न्यूज से, ना खबर से। और उस खबर के पीछे के हिडन एजेंडे को समझो, क्या खेल चल रहा है। जो इतने दुनिया के सभी इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम ओपन करें, कितनी इन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखकर ओपन करे होंगे, जबकि सब कुछ इनके हाथ में है। फिर इनसे दूसरा ये भी है तरीका, हाँ भाई, जो अंधभक्त हैं जिस नेता के, उससे ये होगा कि ये दिखाया जा रहा भाई इसकी कुछ कमजोरी है, विपक्षी भी बता रहा कमजोरी है, तो भाई मजबूरी होगी, जिससे आपके गुस्सा भी शांत हो जाएगा, बेचारे की कुछ कमजोरी है। ये सब खेल है, इस खेल को समझो। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मिला हुआ इस खेल में। कोई नहीं बताएगा कि आज भी आप गुलाम हो। पहले भी गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे, यदि इस न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर के एजेंडे को नहीं समझोगे।
तो सावधान रहे, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।